औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, क्लास 9th है। अब तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा फ्यूचर्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड फ्यूचर्स फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हमने अंडरस्टैंड किया एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी को हमने इन फीचर से अंडरस्टैंड किया एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन हमें ये मालूम नहीं पड़ा कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। अगर हम बात करेंगे मॉडर्न डेमोक्रेसीज की, तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज होती है। ये दो तरह की डेमोक्रेसीज होती हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कैन टेक डिसीजंस। ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कौन है? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, इतना वक्त नहीं होता है कि हम तमाम लोगों को एक साथ इकट्ठे कर सकते हैं, हम तमाम पॉपुलेशन को एक साथ ला सकते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स, उनके ओपिनियंस को देख सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तकरीबन आज हर जगह पॉपुलेशन ज्यादा ही है, इस वजह से हर जगह रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में क्या होता है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। क्यों लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि हर एक डिसीजन नहीं ले सकता है। और डिसीजन कौन लेते हैं? इन्वॉल्व तो हम सब होते हैं, वोट डालते हैं, हम चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वही रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बदले में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पॉसिबिलिटी है, अगर पॉपुलेशन कम है तो हम लोगों को इकट्ठे करके उनसे कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, उनसे कोई भी चॉइस, उनसे उनके विल्स, उनके इंटरेस्ट देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व करती है। क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, हम क्या करते हैं, हम वोट डालते हैं, और उससे क्या होता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज होते हैं और वही हमारे लिए काम करते हैं। दूसरी बात, इवन इफ दे कुड, द सिटीजंस डज नॉट हैव द टाइम, द डिजायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन द डिसीजंस। अगर कभी ऐसा हो भी जाए कि हमने किसी वक्त हमने कुछ लोगों को जमा कर भी लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वहां पे उनके पास या तो टाइम की किल्लत होती है, या वो नहीं चाहते हैं, उनका डिजायर नहीं होता है, उनकी विल नहीं होती है, उनकी ख्वाहिश नहीं होती है, या उनके पास सिकल नहीं होता है टू टेक पार्ट इन द डिसीजंस। वो कहते हैं कि हमारे पास ये सिकल नहीं है, हमारे पास ये ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है जिससे हम इसमें टेक पार्ट कर सकते। हम तो अनपढ़ लोग हैं, इसमें हम क्या टेक पार्ट कर सकते हैं, हम कौन सा डिसीजन ले सकते हैं। यानी बहुत आपको मैं ऐसे समझाऊं, अगर हमें किसी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनाना हो तो हम आराम से उस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। क्यों? हम डायरेक्टली हर एक बच्चे के पास जाकर उसकी विल, उसकी ख्वाहिश, उसकी इंटरेस्ट को देख सकते हैं। लेकिन हम अगर हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के क्लासों का एक रिप्रेजेंटेटिव बनाना हो तो ऐसा हमारे पास नामुमकिन है। कभी एक स्टूडेंट एब्सेंट होता है, कभी दूसरा एब्सेंट होता है, कभी तीसरा एब्सेंट होता है। इस तरह से हमारे पास टाइम नहीं होता है। और दूसरी बात कि ब्रॉडर मीनिंग में सिर्फ डेमोक्रेसी एज ए गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेसी इन्वॉल्व होती है और ऑर्गेनाइजेशंस में अदर देन गवर्नमेंट जो होती है। इसने कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। एक स्टेटमेंट आपकी बुक है, ये पेज नंबर 14 है, आप देख सकते हैं। इसने एक पॉइंट दिया है यहाँ पर, वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at consensus. यानी इसने कहा है कि हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली है। डेमोक्रेटिक फैमिली का मतलब क्या है? इसने कहा कि हमें जब कोई डिसीजन लेना हो तो हम एक साथ बैठकर, घर वाले सब एक साथ, फैमिली मेंबर्स बैठकर किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। My opinions matters as much as my father's। मेरी ओपिनियन भी उतनी ही अहमियत रखनी है जितनी कि मेरे बाप की। दूसरी बात,
एक और स्टेटमेंट है, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। मैं उन बच्चों को पसंद नहीं करता हूं, मैं उन टीचर्स को पसंद नहीं करता हूं, मैं उन टीचर्स को पसंद नहीं करता हूं जो टीचर्स बच्चों को क्वेश्चन अराइज करने का हक नहीं देते हैं। इसका मतलब यह है कि ये डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट नहीं है और ये खिलाफ है डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के। तीसरी बात है, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी। कुछ मेंबर्स पार्टी के और उनके फैमिली मेंबर्स कोई भी डिसीजन किसी पार्टी में ले सकते हैं। हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी? तो ये डेमोक्रेसी नहीं हुई। डेमोक्रेसी की ब्रॉडर मीनिंग इस तरह से हमें यह समझ आती है कि हर एक को बोलने का हक मिलना चाहिए। हम डेमोक्रेसी तब कहेंगे, डेमोक्रेसी का मतलब यही नहीं है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी है, पॉलिटिकली हम सबों को एक वोट डालने का हक दिया जाता है, नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि जब हर एक को एजुकेशन का हक मिलेगा, जब हर एक को इकोनॉमिकली वो साउंड हो जाएंगे, जब हर एक अच्छी तरह से अच्छी जिंदगी बसर कर सकता है, जब हर एक फ्रीली किसी माहौल में रह सकता है, तो तब हम कहेंगे ये डेमोक्रेसी है। अदरवाइज तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। इन तीन स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी का मतलब, ब्रॉडर मीनिंग का मतलब यह है कि जब हर एक को हक मिलेगा, अपना सही हक मिलेगा। थैंक यू।